चलिए अब सीखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन 2/2 मीन्स 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अनदर 2 डिजिट से। ठीक है, तो पहले स्टेप को समझ लेते हैं स्टेप कैसा है। स्टेप है आपका पहला, जिसे हम कहते हैं कि 1/1। ये रहा पहला स्टेप 1/1। सेकेंड में कहते हैं हम 2/2, डायग्राम लगा हुआ है। और थर्ड में फिर से 1/1। ठीक है, इस नंबर को फिर से समझते हैं। तो पहला स्टेप होगा 1/1 सीधा। ठीक है, बाद में होगा 2/2 जैसे क्रॉस वाइज, एंड फिर होगा अगेन 1/1 सीधा। ओके, तीन स्टेप में आपका आंसर आएगा 1/1, 2/2 एंड 1/1। 2/2 में क्रॉस करना है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है 56 इंटू 48 ले लेते हैं। पहला है 1/1 मतलब सीधा मल्टीप्लाई। तो सीधा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 6 है ना। 8 इंटू 6 48, 48 का 8 कैरी जाएगा 4। अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 गुना 6 कर लेना है। तो 4 गुना 6 24 हो गया। अब करना है 8 गुना 5। 8 गुना 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 40। टोटल जोड़ लेते हैं 40, 24 64 और ये 4 68। 68 का 8 कैरी जाएगा 6। ठीक है, लास्ट स्टेप है 1/1। 1/1 का मतलब है 4 गुना 5। क्या मतलब है, 4 गुना 5। 4 गुना 5 कर लेंगे तो 20 और कैरी वाले 6 मिला दीजिए तो बन जाएगा 26। कितना बन जाएगा 26। सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया 32 इंटू 47। ठीक है, पहला होता है स्ट्रेट वाइज। स्ट्रेट वाइज का मतलब क्या होगा, तो भैया 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 सीधा। 2 इंटू 7 14, 14 का 4 कैरी गया 1। अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। अब है क्रॉस, मतलब 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 21। अगेन क्रॉस है तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। टोटल जोड़ लेंगे 21 और 8 29, 29 और कैरी वाला 1 30, 30 का 0 कैरी गया 3। अब अगेन है आपका 1/1 माने स्ट्रेट वाइज, है ना। सो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 15। तो 15 का आएगा 15। तो हमारा आंसर बनता है 1504। ये रहा आपका आंसर। अब 2/2 को समझते हैं थोड़ा और। ठीक है, अगला नंबर थर्ड नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 54 इंटू 36। ठीक है, स्टेप को एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। 54 इंटू 36 में आपके तीन स्टेप है। पहला स्टेप कहते हैं 1/1, दूसरा कहते हैं 2/2 जो क्रॉस होता है, और तीसरा अगेन कहते हैं 1/1। आपको डायग्राम को ध्यान में रखना है, वो डायग्राम को फॉलो कर लेना। पहला 4 गुना 6 24, 24 का 4 कैरी गया 2। अभी क्रॉस वाइज कर लेना है। ठीक है, तो 5 गुना 6 30, 30 और 4 गुना 3 12 12। 30 और 12 42, 42 और कैरी वाले तो 44, 44 का 4 कैरी गया 4। अब लास्ट स्टेप में क्या है, फिर से 1/1, लेकिन ये 1/1 लेफ्ट वाला डिजिट है, माने 5 गुना 3। तो ये आ जाएगा 15, कैरी वाला 4 19। तो आंसर बन जाएगा 1944। चौथा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया 96 इंटू ले लेते 52। ठीक है, पहला सीधा है स्ट्रेट वाइज। तो 6 गुना 2 12, 12 का 2 कैरी गया 1। अब 2/2 है, सो 9 2 18, 18। अगेन क्रॉस करेंगे तो 6 इंटू 5 30। टोटल जोड़ लेंगे तो 48 और कैरी वाला एक 49। 4 कैरी। अब है अगेन स्ट्रेट वाइज, क्योंकि स्ट्रेट वाइज हो गया, क्रॉस वाइज हो गया, वैसे स्ट्रेट वाइज। लेफ्ट वाला डिजिट आएगा। 9 गुना 5 कर लेते 45, 45 और कैरी वाले 4 150। माना आंसर बनता है 150 92, 4992। पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हमने ले लिया 78 इंटू 64। तो पहला स्ट्रेट वाइज है 8 गुना 4, है ना। 8 4 32 कैरी गया 3। अब करना है क्रॉस वाइज। 7 चौके 28, 8 गुना 6 8 6 48 48। ठीक है, ये 40 20 हो गए 60, 60 और 16 मिला देंगे 76 प्लस 3 89, कैरी गया 7।
स्टेट वाइज करना है तो 7 गुना 6 हो जाएगा 42, 42 7 49, है ना। तो आंसर बन जाएगा 4992। ठीक है। कोइंसिडेंस है कि पहला भी आंसर हमारा 4992 आया था, अभी भी 4992 ही आ रहा है। अगला नंबर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने नंबर लिया 61 × 43। स्ट्रेट वाइज करेंगे तो 1 गुना 3, सो 1 गुना 3 3। अब करना है क्रॉस। इस बार कुछ कैरी वैरी नहीं आया, सिंगल डिजिट आया। 6 गुना 3 18। ठीक है। 1 गुना 4 4। टोटल जोड़ेंगे तो मिलेगा 22, 22 का 2, कैरी जाएगा 2। अगला स्ट्रेट वाइज सीधा लेफ्ट वाला डिजिट। 6 गुना 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 24, और कैरी वाला 2 मिला लेंगे तो हो जाएगा 26। तो आंसर बनता है 26 23। ये कुछ वो नंबर थे जो 2 डिजिट के थे। नाउ हम देखेंगे 3 डिजिट का नंबर को कैसे करते हैं, लेकिन हम 2 बाय 2 ही एंगल से कर लेंगे। मान लेते हैं हमने लिया 113 × 56। तो आपको कुछ नहीं करना है। राइट वाला जो सिंगल डिजिट है 3, उसको सेपरेट ले लेना है, और बाकी बचा डिजिट कंबाइन ले लेना है एज अ 11। नीचे लगा हुआ है 56। ठीक है। अब ये हो गया 2 बाय 2 में कन्वर्ट। अब 3 गुना 6 कर लेंगे तो 18, कैरी वाला 1। तिरछा करेंगे तो 11 × 6 66। 3 गुना 5 हो जाएगा 15। 66 में 10 मिला लो 76। 76 में 5 और 1 6 मिला लो 82। 82 का 2, कैरी जाएगा 8। अब स्ट्रेट वाइज मतलब 11 गुना 5, 11 गुना 5 55। 55 में 8 मिला दो 63 बनता है। तो आंसर बन जाएगा 6328। थोड़ा अगला नंबर देखते हैं और थोड़ा बड़ा ले लेंगे। जैसे मान लो 123 होता है या 113, गुणा कर लेंगे 106। अब ऊपर भी 3 डिजिट लगा है, नीचे भी 3। तो आपको कुछ नहीं है, राइट वाला डिजिट एक सिंगल सेपरेट ले लेना है। बाकी जो लेफ्ट में बचेगा उसको कंबाइन रखना है, उसको सेपरेट नहीं करना है। ठीक है। नीचे भी वैसा 6 अलग 10 को कंबाइन रखेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया 2 बाय 2 में। तो 6 गुना 3 18 का 8, कैरी गया 1। अब करेंगे क्रॉस वाइज तो 11 गुना 6 66। 3 गुना 10 कर लेंगे तो हो जाएगा 30। 66 में 30 मिला लो 96, कैरी वाला 1 97, कैरी जाएगा 9। अब है 11 गुना 10 110। 110 में 9 मिला लो 119। तो आपका आंसर बनता है 11978। ये था आपका 2 बाय 2। जैसे 2 बाय 2 होता है वैसे कुछ 3 बाय 3 एंड 4 बाय 4 भी होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, 2 बाय 2 को कैसे करते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको 2 बाय 2 समझ में आ रहा है। थोड़े 50 या 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आपको 3 बाय 3 के लिए जाना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप 2 बाय 2 का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अर्लियर और उतना ही अच्छे से आपको 3 बाय 3 समझ में आ जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं 3 बाय 3 के। ठीक है। चलिए।